सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अगला पीओटीडी जो है लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स विथ रीअरेंजमेंट 1727, है ना। तो चलो पहले देखते हैं हमेशा की तरह कि क्वेश्चन क्या रहा है। हमें क्या दिया गया, एक बाइनरी मैट्रिक्स। बाइनरी क्या होता है? 0 और 1, ऑब्वियसली सब में वही दिख रहा है हमें, है ना। ऑफ साइज m क्रॉस n एंड यू आर अलाउड टू रीअरेंज द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमें बस कॉलम्स को रीअरेंज करने का ऑप्शन ने दिया हुआ है, और इससे हमें रीअरेंज करके क्या मिल रहा है? रिटर्न द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा सब मैट्रिक्स इसमें रीअरेंज करके हमें बनाना है जो कि सबसे लार्जेस्ट एरिया रिटर्न कर रहा होगा, जहाँ पे हर एक एलिमेंट की सब मैट्रिक्स को 1 वैल्यू होगी। ओके, तो चलो क्वेश्चन क्लियर है, या फिर चलो एक बार देख लेते हैं थोड़ा इसमें हमें करना क्या है ना। तो ये हमारा सब मैट्रिक्स दिया हुआ है एक्चुअली। सो लेट्स सी। हम्म तो हमें जैसे इस वाले जो हमारा 0 1 2 0 1 2 है ना। तो अगर हमने जैसा इन्हें कहा था कि ऐसा सब मैट्रिक्स बनाना है जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 हो, तो अगर हम देखें कि लास्ट वाला जो हमारा कॉलम है ना, उसे हम एक्सचेंज कर दें इस मिडिल वाले कॉलम से, मतलब 2 और 1 को, इन दोनों को हम एक्सचेंज करें, तो क्या बनेगा यहाँ पे, है ना। और ये हमारा रिटर्न हो जाएगा, जो कि हमें दिख भी रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर ही होगी, मतलब क्वेश्चन तो यही है बेसिकली। ठीक है, अब हम इसे करेंगे कैसे, है ना। तो अब अगर हम सोचें कि जो जो भी हमारी सब मैट्रिक्स होगी, है ना, वो एक रेक्टेंगल होगी, रेक्टेंगल के फॉर्म में होगी, राइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बेसिकली इसी कंसेप्ट का मेन यूज है यहाँ पे। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ या बेस इनटू हाइट भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे तो बेस, और ये हो जाएगी हमारी हाइट। ठीक है, अब जैसा कि इनने क्वेश्चन में कहा है कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स, है ना। तो लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स अगर हमें चाहिए तो हमें बेस और हाइट दोनों ही बड़ी होनी चाहिए। दोनों ही बड़े होंगे तभी तो एरिया जो आएगा वो भी बड़ा होगा, है ना। तो ये चीज़ है। अब इनने क्वेश्चन में क्या कह रखा है, सो फ्रॉम क्वेश्चन वी कैन रीअरेंज कॉलम्स, है ना। हम बस कॉलम पे ही रीअरेंज कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं, रोज को छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। तो अगर हम जैसे ऊपर में देखें, जो हमारा फिगर दिख रहा है यहाँ पे, कि अगर हम नीचे के जो दो वन को अगर हम कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने रो कॉलम का ऑपरेशन किया, तो क्या हाइट पे कोई इफेक्ट पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है ना। कि हमने अगर जो वन को एक्सचेंज कराया यहाँ पे, इस वाले एरिया को हम उठा के इस साइड में लगाए, तो हाइट तो वही रह गई है ना, उसमें कोई इफेक्ट तो नहीं आया, राइट। तो हमें वही डिटरमाइन करना है कि हाउ मच हाइट ईच कॉलम कंट्रीब्यूट्स ऑन इट्स ओन। ठीक है, कि कितना हाइट हर एक कॉलम वो खुद पे खुद कंट्रीब्यूट कितना कर सकता है वो। अब चलो इसे देखते हैं कैसे कर रहे हैं। हम्म, इसे मैं अगर ले आऊँ यहाँ पे, लेट्स सी। तो हमें इसके इंडेक्स पता है होने चाहिए कि किस तरह से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ये होगा हमारा 0 0, ये होता है हमारा 0 1, यह हो जाएगा हमारा 0 2, सेम 1 0, 1 1 1 2 2 0 2 1,
और 2, 2, है ना। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एक कंसेक्यूटिव वंस वाला देखना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं क्या कह रहा हूँ, चलो देखते हैं। जैसे फर्स्ट रो तो हमारा सेम ही रह जाएगा यहाँ पे, है ना। अब जो हमारा यहाँ पे 1 0 पे है, क्या उसके ऊपर कोई 1 दिख रहा है क्या हमें उस कॉलम का? तो नहीं, है ना। लाइक अगर यहाँ पे देखें तो क्या इसके ऊपर में कोई 1 है इस कॉलम पे? नहीं है, तो वो सेम रहेगा वहाँ पे। क्या यहाँ पे कोई है? नहीं है, 0 है ऊपर पड़ा हुआ, तो यहाँ भी 1 ही फिल हो जाएगा। क्या यहाँ पे कोई है? तो हाँ है यार, तो यहाँ पे वो 2 हो जाएगा, तो हम ऐड कर देंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं वो आगे पता चलेगा आपको, ठीक है, वो देखते हैं। सेम यहाँ पे क्या इसके ऊपर है कुछ? तो हाँ यार 1 तो है पड़ा हुआ। चलो पहले एक रो को फिल करते हैं फिर पता चलेगा। तो मैंने क्या बताऊँ, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाले रो पे आओ, तो यहाँ क्या हो रहा है, नीचे वाले हिस्से में 1 है, उसके ऊपर वाले इन कॉलम में देखें तो 1 पड़ा हुआ है, कंसेक्यूटिव देखना है हमें, तो यहाँ पे भी 1 है। अब ये खुद 0 है, तो 0 वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ 1 होगा हम उसे ही देखना है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हमें ग्रेटर एरिया चाहिए, तो ग्रेटर के लिए हमें 1 को ही देखना पड़ेगा ना, 0 वाले को हम क्या ही करेंगे, तो 0 को ऐसे ही रहने देंगे। सेम क्या उसके ऊपर है, तो 2, इसके ऊपर भी 1 मौजूद है, इसके ऊपर हमें देखें तो 2 है, मतलब 2 1 पहले से हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। सॉरी यहाँ पे 2 होगा। ठीक है। अब ये अप्रोच को हम क्या कहेंगे, देखो, कि जहाँ पे फॉर मैट्रिक्स आई जे, आई फॉर रोज और जे फॉर कॉलम, जहाँ जहाँ 1 होगा, ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, मैट ऑफ आई जे प्लस इक्वल्स टू मैट ऑफ I-1 और जे। तो यार ये चीज़ हम यहाँ पे ऊपर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, अब ये तो समझ आ गया कि हाँ हमने ऐसा ऐसा कर दिया, इससे फ़ायदा क्या हुआ हमारा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि कितना हाइट हर एक कॉलम कंट्रीब्यूट करेगा उस पर्टिकुलर रो के लिए, ठीक है। मैं से लिख देता हूँ, आ, कितना हाइट हर एक कॉलम कंट्रीब्यूट करेगा उस रो के लिए, यही इसका मेन यूज़ है, ठीक है। अब देखो ये आसान होगी चीज़ें। अब हमारा देखो 2 0 3 लास्ट वाला, ये यही मेन है हमारे पास, ठीक है। हमें बाकियों से भी फिलहाल तो उतना नहीं देखना, इसे ही हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो लास्ट हमारे पास कितना आ गया, 2 0 3, है ना। अब अगर हम इसे सॉर्ट करते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग करते हैं इंक्रीजिंग वे में, क्योंकि हमें बड़ा चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा, 3 पहले आएगा, 2 यहाँ पे, फिर 0, ठीक है। इसके इंडेक्स हो जाएंगे 0 1 2। अब अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा, 0th कॉलम मतलब 3 कंसेक्यूटिव वंस मौजूद हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है। सेम फर्स्ट कॉलम पे 2 कंसेक्यूटिव वंस हैं, है ना। और सेकेंड कॉलम 0 कंसेक्यूटिव वंस है, ठीक है ना। मतलब इसका फॉर्म क्या होगा, कुछ ऐसा सा होगा। बाकी एक तो खाली ही रहेगा, तो 3 2 और ये 0, बस ये हिस्सा मान के चलो, है ना।
तो अब हम इसमें क्या करेंगे ना, अब हमें ये मिल गया। अब हम सीधा करेंगे उस सॉर्टेड रो जो हमारा आया उस पर सीधा आइट्रेट करेंगे। ठीक है, कंसिडरिंग द लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स वी कैन टेक। तो जो इसमें सबसे बड़ा सब मैट्रिक्स होगा उसे हम आइट्रेट करते वक्त देखेंगे। अब वो कैसे होगा, देखो अब चीज़ें आसान लगेगी थोड़ी थोड़ी। कि अगर हम पहले कॉलम पे गए, ठीक है, एट कॉलम 0, ठीक है, हाइट हमारे पास कितनी हो गई, देखो ये हाइट ही तो है। हमने क्या किया था, ये जो इतनी हरकतें हमने करी ऊपर, ये क्या किया, हाइट निकालने के लिए किया था हमने, है ना। मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि कितना हाइट हर एक कॉलम कंट्रीब्यूट करेगा उस रो के लिए। और हमें बेस इंटू हाइट हमारी फॉर्मूला होती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। तो हाइट, हमने हाइट का काम किया बेसिकली यहाँ पे। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से। ठीक है, अब देखो तुम यहाँ पे कि कॉलम 0 पे हाइट कितनी हो गई हमारे पास, 3 है ना। अब बचा बेस। बेस कितना होगा यहाँ पे, 1 हो जाएगा, है ना। फिगर से ही दिख रहा है 1। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलम है ना। अगर हम देखें 3 हाइट का कितना कॉलम है, एक ही है। तो एरिया कितना हो गया हमारे पास इसका, बेस इंटू हाइट, सो विच इज इक्वल टू 3, है ना, दोनों मल्टीप्लाई होगा। अब फर्स्ट कॉलम पे आ जाओ। फर्स्ट कॉलम पे हाइट हमारे पास कितनी आई, ऊपर देखो 2 है ना। बेस कितनी हो गई, वो भी 2 है। ठीक है, और एक चीज़ है, बेस 2 से हमें ये पता चलता है कि हर एक कॉलम की हाइट जो है ना वो एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए सब मैट्रिक्स के लिए। अगर कोई भी वैलिड सब मैट्रिक्स बने तो एटलीस्ट 2 हाइट तो होनी ही चाहिए उसके लिए। ठीक है, देखो अब इसका एरिया कितना हुआ, वरना फिर मैट्रिक्स रहेगी नहीं ना वो, अगर उतनी से भी नहीं रहा तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब जीरोथ कॉलम पे आ जाओ। तो इसकी तो हाइट ही 0 है ना, तो एरिया भी 0 ही हो गई वैसे तो। स्टिल लिख देता हूँ मैं, बेस हो गया हमारे पास 3 और एरिया 0, है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पता है ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि हर एक कॉलम के लिए उसके लेफ्ट की कॉलम की जो हाइट या तो उससे बड़ी होगी या उसके सेम सेम जितनी होगी। ये इसका मेन लॉजिक है। अब यहाँ ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर कॉलम है उसका लेफ्ट का हाइट या तो उससे बड़ा होगा। जैसे कोई भी उठा लो तुम, सपोज ये वाला उठाते हैं 2, तो उसकी लेफ्ट वाले हिस्से क्या है, वो बड़ा है, या तो बड़ा होगा या फिर सेम हो जाएगा। 3 के पास आ जाओ तो 3 तो सेम ही है ना। तो अब हम इसे करेंगे कैसे, तो चलो इसका कोड देख लेते हैं पहले, ठीक है। कोड के थ्रू एक्सप्लेन हो जाएगा, यहाँ यही मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। आई गेस अगर किसी को क्लियर नहीं है तो एक बार दोबारा देखना, आ जाएगी चीज़ें, आ जाना चाहिए। और नहीं आया तो फिर एक बार मुझे कमेंट में पूछ लेना यार। चलो इसे कोड करके देखते हैं, फिर और चीज़ें क्लियर होगी। कोड को भी देख लेंगे एक बार अच्छे से। तो हम पहले मैट्रिक्स की लेंथ ले लेते हैं। ये हमारी रो का हो गया एम। जावा के अंदर ये कॉलम को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स 0, ठीक है। और एक हम अपना रिजल्ट बना लेते हैं, यहाँ में सिर्फ जो आपको अच्छा लगे। और माइट्रेट करेंगे पहले तो रो से, 0 आर लेस देन एम, रो के ऊपर आर प्लस प्लस, है ना। अब कॉलम के ऊपर उस पर्टिकुलर कॉलम में जाएंगे, प्लस प्लस। तो अगर हमारा मैट्रिक्स जीरो के इक्वल नहीं है ना, मतलब कि 1 होगा वहां पे। एक सेकंड सॉरी, इक्वल्स टू 0। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है और तो और वो ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे वो, वही जो हम कर रहे थे, जैसे जहाँ से हमारा 203 आया था,
है ना। कैसे? उसके प्रीवियस वाले से। सो R-1 है ना, रो -1 कॉलम तो सेम ही रहेगी, तो कॉलम में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके नीचे आते हैं। अब उस एक पर्टिकुलर रो को देख लो, फॉर जो ith वाला लूप है या r वाला जो लूप है, रो उसी के अंदर काम हो रहा है सारा, मैं बाहर नहीं निकला हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर हम उस पर्टिकुलर रो को क्लोन कर लेते हैं। अब मेन रो के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो जावा के अंदर एक क्लोन फंक्शन होती है जो कि डुप्लीकेट इंस्टेंस, मतलब उसको ऑब्जेक्ट को ये कर देती है, डुप्लीकेट करने के काम आती है। ठीक है, अब arrays डॉट सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट कर लिया हमने, जो कि यहाँ तक वही है जो हम कर रहे थे अभी तक ऊपर में, है ना। तो 3 टू से सॉर्ट करना याद है, 203 को मैंने 320 करा था, तो वहाँ तो हमने डिसेंडिंग किया था। अब इसका डिसेंडिंग जावा के अंदर इतनी इजीली से हो नहीं सकता, तो उसका हम कुछ अलग तरीके से हैंडल करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी दिखेगा आपको। ठीक है, हम्म, हम्म, ठीक है। और फाइनली रिजल्ट इक्वल्स टू जो जिसमें भी मैक्सिमम हमारा हमारा सब मैट्रिक्स देगा। तो रिजल्ट है मेरे पास, रिजल्ट है इस पर्टिकुलर करेंट रो आई इंटू n माइनस आई। आई नो आप कुछ लोग बोलेंगे ये n माइनस आई क्या है ना। तो यही चीज़ है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का चीज़, जो मैं बोला कि सॉर्ट करने के बाद जो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर n माइनस आई क्या होगा। तो हम तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, एरेस डॉट सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट करता है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो जो हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ होगा, लास्ट में ही तो आएगा ना असेंडिंग ऑर्डर में, और वही हमें चाहिए, लास्ट वाला एरिया ही तो हमें चाहिए था डिसेंडिंग ऑर्डर का, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर के में क्या होता है, बड़ा एलिमेंट आगे आ जाता है, तो बस वही n माइनस आई है, वो हमें लास्ट वाला एलिमेंट दे देगा जो कि सबसे बड़ा होगा सॉर्ट करने के बाद। ठीक है, अब इसे हम रन करके देखते हैं। आई होप चले जाना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा आंसर नहीं है ना, मैंने रिजल्ट बनाया। हाँ भाई हाँ, पता चल गया, देखो। हम्म, हम्म, हम्म। तो यार यही था यहाँ पे, इसमें और कुछ खास नहीं था। आई गेस सवाल क्लियर हो। मैंने प्रॉपर बता दिया आपको स्टार्टिंग से ही कि कैसे कैसे क्या हुआ, किस ऑर्डर में काम चला हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली एक बार और मैं लिख देता हूँ कि हमने किया क्या एक्चुअली। ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, तो इनिशियली हमने क्या किया, एक तरह से एल्गो ही समझ लो। ठीक है, हमने क्या किया, आइट्रेट किया इनपुट मैट्रिक्स में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कीप ट्रैक ऑफ कंसेक्यूटिव वन, है ना, फॉर ईच कॉलम, हर एक कॉलम के कंसेक्यूटिव वन का ट्रैक रखा हमने। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन चेक किया कि अगर मैट्रिक्स का रो और कॉलम वो जीरो के इक्वल नहीं है तो क्या करो, उस मैट्रिक्स के रो कॉलम में ऐड करो उसके प्रीवियस का R-1 और सी, कॉलम सेम ही रहे, कॉलम में कोई ये नहीं है ना। और अगर नहीं होता ऐसा, ठीक है, एल मतलब एल सी पी कर देता हूँ, अगर हमारा मैट्रिक्स रो कॉलम वो ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो है हमारे पास। ठीक है, तो डू नथिंग, सिंपल, ईट 5 स्टार, डू नथिंग, है ना, कुछ मत करना। और
फिर अगले आइट्रेशन में मूव कर जाओ, मूव टू नेक्स्ट आइट्रेशन, है ना? कैसे? रो प्लस वन करके, है ना? अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर अगले आइट्रेशन में मूव कर जाएंगे। ठीक है। और जब हमारा रोज अपडेट हो जाएगा, है ना, वंस रोज आर अपडेटेड, तो क्या करो, सॉर्ट करो डिसेंडिंग में। अगर है तो सही है, अगर नहीं हो पा रहा जावा में तो मुश्किल है थोड़ा, मतलब लंबा हो जाता है कोड, तो उसके जगह हम ये मैंने साई वाला चीज़ यूज़ कर लेंगे, है ना? अब क्या होगा, जब हम रोज को सॉर्ट कर लेंगे उस पर्टिकुलर रो को, तो फॉर अ सॉर्टेड करेंट रो, बेसिकली कर रो में ये मैंने लिखा हुआ है, तो उस करेंट रो का जो ith एलिमेंट है, इसे हम हाइट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? और जो हमारा i+1 है वो बेस की तरह, फिगर देख लो तो पता चल जाएगा, है ना? ये हमारा बेस हो जाएगा, नीचे वाले जो हिस्से हैं, है ना? बस यही चीज़ है। आई गेस ये चीज़ें क्लियर होगी, कोड भी क्लियर होगा, स्टार्टिंग से मैं समझाते हुए आया हूँ किस तरह से क्या चीज़ें चल रही है। तो अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि यार ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। तो यार ऐसे ही करते रहो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड टेक केयर, बाय।